लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अटक जेल, कैदी नंबर 804, बैरक नंबर 3। असद उमर 10 घंटे से कहां गायब थे? तो चौधरी परवेज लाई को बड़ा रिलीफ मिल गया। सबसे पहले अटक जेल कैदी नंबर 804 के बैरक में खुफिया कैमरे लगाए गए हैं। अटक सेशन जज शफकतुल्लाह खान ने अटक जेल का दौरा किया और मुख्तलिफ बैरक और मुख्तलिफ सेल्स में वो जाते हैं। ये रूटीन का दौरा था, कोई स्पेसिफिक इमरान खान के हवाले से ये दौरा नहीं था। ये रूटीन का मैटर, हर 2 हफ्ते बाद उस टाइम के जो सेशन जज होता है वो अटक जेल का दौरा करता है और मुख्तलिफ बैरक्स में और सेल्स में जाता है। वो प्रिजन वुमेन के सेल में भी गए और अंडर एज जो 18 साल के कम उम्र बच्चे हैं उनकी जेल का भी दौरा उन्होंने किया और हॉस्पिटल का भी दौरा किया, किचन में भी गए और जो जुडिशियल होकर जेल में आए हैं प्रिजन उनका भी दौरा किया। और सब ने तकरीबन जो जेल की सहूलियात मिलती हैं एक मुलजिम को, वो उन्होंने उसको तसल्ली बख्श करार दिया। ट्विस्ट अब यहां से शुरू होता है जब अटक जेल कैदी नंबर 804 और बैरक नंबर 3 का जब शफकतुल्लाह खान ने दौरा किया तो इमरान खान साहब ने उनको बहुत कुछ बताया। उन्होंने कहा है कि मेरी जो बैरक है वहां पे खुफिया कैमरे लगाए गए हैं और जो उनकी जो बैरक के अंदर ही उनका एक टॉयलेट उन्होंने बनाया है, वो तकरीबन 2.5 से 3 फुट का हाइट है, उसकी एल शेप में बनाया है। और वो कहते हैं जहां पे मेरा बाथरूम है वहां पे कैमरे की रसाई है और कैमरा वहां से लगाया गया है जहां से बाथरूम इजीली वो कैमरा जो वो कैप्चर कर ले। जेल सुप्रिटेंडेंट को जो शफकतुल्लाह खान है एडिशनल सेशन जज, उन्होंने उनको बताया है कि ये खुफिया कैमरे जो बैरक नंबर 804 और कैदी नंबर 804 और बैरक नंबर 3 में जो खुफिया कैमरे लगाए गए हैं इसके हवाले से बहुत तफ्तीशनाक उन्होंने अपने 2 सफात पर उन्होंने अपना तहरीरी जवाब भी लिखा है उसमें कि ये खुफिया कैमरे लगाए गए हैं कैदी नंबर 804 और बैरक नंबर 3 में। इसका क्या मकसद है और ये क्या हासिल करना चाह रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह भी है। आपको याद होगा कि मरियम नवाज ने भी एक दफा कहा था जब वो नैब की हिरासत में थी तो उन्होंने कहा था कि मेरे वॉशरूम में कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन वो तो फ्राई पैन से भी कपड़े सी कर लेती थी, उनकी क्या बात है, वो तो झूठ की मास्टरमाइंड है। और असद उमर 10 घंटे से कहां गायब थे ये हम आपको बताएंगे। हमारे तोते ने आके हमें बता दिया है कि जब शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार हुए थे साइफर के मुकदमे में गुमशुदगी में, तभी उसी अगले दिन असद उमर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। ये बहुत बड़े बड़े तकरीबन हर चैनल ने ये ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी कि असद उमर गिरफ्तार हो गए हैं और कोई ऐसा मीडिया नहीं जिसने इस ब्रेकिंग न्यूज को ना चलाया हो। लेकिन असद उमर ने इस ब्रेकिंग न्यूज के बाद रात 10:56 पे समा पे ये खबर आती है कि असद उमर गिरफ्तार नहीं हुए, वो अपने घर में खैर खैरियत से मौजूद हैं। लेकिन असद उमर ने जब ये ब्रेकिंग न्यूज चाली थी सुबह तो असद उमर ने ट्वीट क्यों नहीं किया, क्योंकि वो अक्सर ट्विटर पे आकर वो बता देते हैं, ये 15-20 मिनट हार्डली लगते हैं असद उमर का ट्वीट आया था, लेकिन उस 10 घंटे हो गए थे असद उमर का कोई ट्वीट नहीं आया। और कहा यह जा रहा है कि असद उमर को गिरफ्तार नहीं किया लेकिन कुछ सास अदारों ने उनको लेकर गए और तफ्तीश के बाद उनको छोड़ दिया। असद उमर ने क्या कहा ये अभी तक किसी को नहीं पता। शाह महमूद कुरैशी जो साइफर में गिरफ्तार है उनको 25
4 दिन का रिमांड मिला है। 25 अगस्त को उनको दोबारा एडिशनल सेशन जज हसनातुल्लाह जुल्करनैन की अदालत में पेश किया जाएगा। और उसके बाद चौधरी परवेज इलाही को बड़ा रिलीफ मिल गया है लाहौर हाई कोर्ट से, जो सिंगल बेंच ने उनकी जमानत, सारी केसों में जमानत दी थी, उसके खिलाफ हुकूमत पंजाब ने एक रिट दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में। 2 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की और वही समाअत 2 रुकनी बेंच ने जो फर्स्ट जो था, जो सिंगल बेंच ने जो फैसला सुनाया था लाहौर हाई कोर्ट ने, वही फैसला बरकरार रखा है। और जो चौधरी परवेज इलाही की जितनी केसों में जमानतें हैं उसको, उसी केस को उन्होंने रखा है। और पंजाब गवर्नमेंट की जो दरख्वास्त थी उसको रद्द कर दिया गया है और सिंगल बेंच का फैसला बरकरार रखा गया है। और चौधरी परवेज इलाही को जितनी भी उन पर केस में जमानतें हुई थी उसको बरकरार रखा गया है। ये चौधरी परवेज इलाही का बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। हम तो ये समझते हैं कि चौधरी साहब 3 से 4 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, सभी हलकों का यही ख्याल था, लेकिन चौधरी परवेज इलाही ने बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। मेरे ख्याल से तकरीबन 70 से 75 दिन हो गए हैं चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार हुए, लेकिन वो अभी तक उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इसका मतलब है कि चौधरी परवेज इलाही इस टाइम कैदी नंबर 804 के साथ डट के खड़े हैं। और उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट भी दिया था जब नैब ने पकड़ा था, कि उन्होंने कहा था कि मेरे पर जितना मर्जी तशद्दुद कर ले, मैं चेयरमैन तरीके इंसाफ इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा और ये जितना मर्जी मेरे से जुल्म कर ले। और ये है आज का बड़ा रिलीफ जो चौधरी परवेज इलाही को मिला है। और इस तरह इसका लगता है, लेकिन मुश्किलात तो बैग नंबर 804 की बहुत ज्यादा बढ़ भी गई हैं, क्योंकि उनका खुफिया कैमरे भी अब लग चुके हैं, उनकी शेप बढ़ी हुई है और उनके जो वकला हैं उनको भी नहीं मिलने दिया जा रहा कैदी नंबर 804 के साथ। अब ये जुल्म की इंतहा है। निगरान गवर्नमेंट आ गई है, निगरान गवर्नमेंट भी उसी नक्शे कदम पे चल रही है जिस नक्शे कदम पर साबका गवर्नमेंट चल रही थी। अब देखते हैं जुल्म कब तक और कहां तक जाता है। हसन शहबाज को नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।